नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मृत संजीवनी मुद्रा की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मृत संजीवनी मुद्रा का उपयोग मनुष्य अपने जीवन में कैसे कर सकता है और उससे क्या क्या लाभ मिलते हैं। मनुष्य अपने जीवन में बहुत से सपने पालता है, बहुत से सपने देखता है, बहुत कुछ बनना चाहता है, अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहता है, बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचने के सपने वो देखता है, वो धन प्राप्त करने के सपने देखता है, वो अपने भौतिक सुखों की प्राप्ति के सपने देखता है। वो चाहता है कि कम समय में बहुत कुछ मुझे मिल जाए, जीवन का संपूर्ण सुख मुझे मिल जाए। इसके लिए वो प्रयत्न भी करता है, मेहनत भी करता है, कोशिश भी करता है। कुछ लोग तो सफल हो जाते हैं, कुछ लोग सफल नहीं हो पाते। जो लोग सफल नहीं हो पाते निराश हो जाते हैं। तो जो लोग सफल नहीं हो पाते तो कोई तो कारण होगा। ऐसा क्यों होता है कि एक व्यक्ति अपने क्षेत्र में सफल है और दूसरा व्यक्ति सफल नहीं हो पा रहा है? तो इसके तो बहुत से कारण हैं कि एक व्यक्ति किसी भी हालत पर हार नहीं मानता। उसे ठोकर लगती है लेकिन गिरकर भी उठता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। दूसरे व्यक्ति को अगर ठोकर लगे तो उसी जगह पर पड़ा रहता है। उसे लगता है कि क्या फायदा आगे बढ़ के, ठोकर तो लगने वाली है। नेगेटिव सोच। इस तरीके से हम अपने जीवन में नेगेटिव सोच वाले कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते। आज की मुद्रा इसी विषय को है। यही नहीं, इस मुद्रा के तो अनेकों लाभ मिलते हैं। एक मनुष्य जब निराश हो जाता है तो आत्महत्या की विचार करता है। फिर चाहे वो उसे धन से नुकसान होता है तो आत्महत्या की प्लान करता है, आत्महत्या की बात सोचता है। रिलेशनशिप से उसे दुख मिलता है, प्रेम प्रसंगों से उसे दुख मिलता है तो आत्महत्या जैसे विचार करता है। कर्ज से भर जाता है तब आत्महत्या के विचार करता है। किसी प्रकार का मानसिक दबाव हो तो आत्महत्या के विचार करता है। ये सब नकारात्मक ऊर्जा की परिकाष्ठा है। जब व्यक्ति सहन नहीं कर पाता तो इस तरह के विचार करने पर मजबूर हो जाता है। आज की मुद्रा उन्हीं लोगों के लिए है जो जीवन में गिरते हैं लेकिन फिर उठने को तैयार नहीं होते हैं। वे दिमाग में सोच लेते हैं कि अब मैं सफल नहीं हो सकता, अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता, अब मैं तरक्की नहीं कर सकता, अब मुझे ये चीज प्राप्त नहीं होगी, या अब मेरा प्यार मुझे नहीं मिलेगा। इस तरह की नकारात्मक विचार करने वालों के लिए ये आज की मुद्रा बहुत ही अचूक मानी जाती है। उस मुद्रा का नाम है मृत संजीवनी मुद्रा। आज इसी मुद्रा का ध्यान करने की चर्चा करेंगे। तो इसके लिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफा पर मन को शांत करके, रिलैक्स होके, एकदम शिथिल अवस्था में, शांत अवस्था में, तनाव मुक्त अवस्था में आप बैठ जाएं। उसके बाद एक विशिष्ट तरह की मुद्रा लगाएं जिसे मृत संजीवनी मुद्रा कही जाती है। ये देखिए, मुद्रा इस तरह की होगी। आपकी जो पहली उंगली है, ये आप देख रहे हैं, पहली उंगली को आप इस तरीके से अंगूठे में दबाइए, अंगूठे के नीचे, और जो बाकी की दो उंगलियां हैं उससे इस तरीके से पकड़ लीजिए। या ऐसे दिखेगा, तो देख लीजिए, देख लीजिए। इस तरीके से ये दोनों मुद्रा लगाएं। दोनों मुद्रा लगाने से इस तरीके से दिखेगा। मैं फिर से कहता हूं, आपकी जो पहली उंगली है इसको ऐसे दबाइए और ये दो उंगलियां हैं इसको इस तरीके से कर लें तो ये मुद्रा लग जाती है। ये मुद्रा को कहा जाता है मृत संजीवनी मुद्रा। ये मुद्रा आपके अंदर जान डालती है, प्राण शक्ति का संचार तुरंत करने लगती है। जैसे ही मुद्रा लगाकर आप अभ्यास करते हैं, आपके अंदर प्राण शक्ति बढ़नी शुरू हो जाती है, पॉजिटिव थिंकिंग बढ़नी शुरू हो जाती है मुद्रा लगाने से ही। ये मुद्रा की बहुत ही खास बात है। तो जब आप ये मुद्रा लगाते हैं, मैं एक बार फिर से दिखाता हूं, आप कंफ्यूज न हो कि ये देखिए, पहली जो उंगली दिख रहे हैं, ये पहली उंगली को इसके अंगूठे में ऐसे दबा लीजिए और ये दो उंगली, ये देख रहे हैं, इस तरीके से सामने से इस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा, ऐसे दिखेगा। आप देख लीजिए, ये मुद्रा है। ये मुद्रा को आप लगाइए
ऐसे मुद्रा लगाने के बाद हाथ नीचे रख लें और दोनों आंखों के बीच में आप ध्यान करें। ध्यान करने के बाद 10 बार सामान्य प्राणायाम करें, यानी जोर से सांस खींचें, जितनी देर तक हो सके रोक कर रखें, फिर जब दम घुटे तब सांस छोड़ दें। ऐसे आप 10 बार सामान्य प्राणायाम करें। इस प्राणायाम को क्लीनिंग प्राणायाम भी कहा जाता है। ये जो मुद्रा लगाकर आप 10 बार प्राणायाम लगाते हैं, 10 बार प्राणायाम करते हैं, ये आपके शरीर की जो खराबी है इसे निकालना शुरू कर देता है। आपके डाइजेशन सिस्टम को ठीक करना शुरू करता है। प्राण शक्ति की लहर आपके अंदर पैदा करता है। प्राण शक्ति बढ़ने लगती है आपके शरीर में। अगर जब प्राण शक्ति बढ़ती है तो चेहरे पर चमक आती है, तेज बढ़ता है, और जब तेज बढ़ता है तो आपके सोचने में परिवर्तन होता है। जब आप पहले ये सोचा करते थे मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं, ये मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं वो लायक हूं, इस तरह के जो विचार दूर होने लगते हैं, उसकी जगह पर मैं ये कर सकता हूं, मैं 100% से कर दूंगा, मैं 100% से कर पाऊंगा, मैं जरूर करूंगा। पूरा मन, शरीर, आत्मा एक ही टारगेट पे लग जाता है। मन की एकाग्रता बढ़ जाती है और आपके बातचीत पर उसका असर दिखाई देगा। चमक, कॉन्फिडेंस, ये मुद्रा बहुत काम में आती है। जो लोग सालों साल से बीमार हैं उनको तो अवश्य ये मुद्रा लगानी चाहिए, जिससे उनके अंदर प्राण शक्ति का संचार हो, उनका इम्यून सिस्टम बढ़े, बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़े और जल्दी जल्दी ठीक हो। याद रखिए, जब मुद्रा लगाई जाती है तो कुछ लोग हंसते हैं, कहते हैं ये क्या बात है, ये मुद्रा क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है। आपको पता होगा कि हमारा जो मार्शल आर्ट है, युद्ध कला जिसे हम कहते हैं, चाहे जैपनीज हो, चाइनीज हो, उसमें मुद्रा है। बिना मुद्रा के उनके अंदर विध्वंसक शक्ति आती ही नहीं। आपने देखा होगा मार्शल आर्ट को कि अलग अलग प्रकार की मुद्रा लगाकर युद्ध करते हैं, क्योंकि वो मुद्रा देखने में हास्यास्पद होता है, हंसने का मन करता है कि ये अजीब मुद्रा इन्होंने लगाई है। लेकिन वो उस मुद्रा के साथ प्राण शक्ति जोड़ी जाती है, और जब उस मुद्रा के साथ प्राण शक्ति जोड़ी जाती है तो उसकी शक्ति को विध्वंसक बना दिया जाता है। उसी तरह से उसकी शक्ति को बहुत लाभदायक भी बनाया जा सकता है। तो इसलिए मुद्रा लगाकर विशिष्ट तरह की जो आप प्राणायाम करते हैं, ये मानिए कि इसका असर होता ही है। जिसमें आपको पहले से कहते आ रहा हूं, जो पूरा तंत्र का एडवांस मेथड है उसमें विशिष्ट तरह की मुद्रा लगाई जाती है। और जब तक आप मुद्रा नहीं लगाएंगे, आपके कार्यों में जो सफलता की जो गति है वो बढ़ती नहीं है। मुद्रा लगाकर सफलता की गति बढ़नी शुरू हो जाती है, स्पीड में आनी शुरू हो जाती है। तो याद रखें कि ये उंगली हमने दबाया और ये मृत्युंजय मुद्रा। जो लोग सालों साल से बीमार हैं, दुनिया भर की बीमारियां लगी हैं, उनको रोज ये 5 मिनट का अभ्यास करना चाहिए। समय कितना लगता है, सिर्फ 5 मिनट ही है। ये मुद्रा लगाएं और 10 बार प्राणायाम करें रोज, सुबह शाम करें तो बहुत अच्छी बात है। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके अंदर एक चमक बढ़नी शुरू हो जाती है, सोचने में अंतर आना शुरू हो जाता है और बहुत ही सुकून और मन शांति का एहसास दिलाता है। आशा है ये विधि आपके जीवन में काम आएगी। बस उम्मीद यही करता हूं, आपको अच्छा लगे तो किसी दूसरे की मदद अवश्य करें। धन्यवाद।